ओरिजिनल है सब कुछ। ओरिजिनल है सब कुछ। क्या कहूँ सच में यार तुमसे मिल रहा बहुत। हाँ पता है हमको प्यार तुमसे मिल रहा बहुत। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे मित्रों। मैं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता आ गया हूँ फिर से आपका मनपसंद शो लेकर, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है, प्रेजेंटेड बाय एवरो फर्नीचर एंड NIMS उधमपुर। मित्रों, मैं पूरी शो की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, ओरिजिनल नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि इतने कम समय में जो आप लोगों ने हमें प्यार दिया, उस प्यार और स्नेह से हम लगातार बुलंदियों को छू रहे हैं। पूरी सफलता का श्रेय हम आप लोगों से लगातार मिलते हुए प्यार को देते हैं। मित्रों, जहां इस समय पूरे देश और विदेश में कोरोना की वजह से माहौल बहुत गर्म है, वहीं मेरे देश में एक जगह श्री राम जी का भवन बन रहा है, वहीं जैन धर्म के पर्युषण और 10 लक्षण मनाए जा रहे हैं, वहीं गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, वहीं हम लोग आपसे लगातार मिलते हुए प्यार से इन एपिसोड्स को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और बेहतर एपिसोड लेकर हम लोग आ गए हैं आपके बीच में, और देश के बेहतरीन कवियों के साथ आज की महफिल सजाई है। मैं एक एक करके उन देश के बड़े कवियों से आपको मिलवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले स्वागत करिए उस देश के बड़े हास्य व्यंग ओज के हस्ताक्षर का, जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। जो तिजारा राजस्थान से हमारे बीच में होते हैं, वो बड़े दिल के बड़े कवि होते हैं, बड़े भाई डॉक्टर कमलेश बसंत जी। इसके बाद हास्य व्यंग का वो बड़ा हस्ताक्षर जिसको आपने कई बार तमाम टीवी चैनल के माध्यम से देखा, जिनकी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनको बहुत स्नेह मिलता है, जो वाकई में एक ओरिजिनल कवि होते हैं, जो हमारे बहुत छोटे से निवेदन पर हमें अपना प्यार देने हमारे बीच आते हैं, वो होते हैं प्रिय भाई श्री विनोद पांडे गाजियाबाद से। इसके बाद एक वो ओजस्वी स्वर जो अभी पेशे से तो केवल एक विद्यार्थी है, लेकिन अपनी कविताओं से दुश्मनों की नींद उड़ाने की क्षमता रखता है। बहुत ओजस्वी स्वर वाला, बहुत उम्दा कविता लिखने वाला वो कवि और कोई नहीं होता है अमन जैन बड़ौत से। तो चलिए मित्रों, आज की महफिल सजाते हैं। आप घर बैठकर तालियां बजाइए, और सबसे पहले मैं आवाज देना चाहता हूं उस देश के बड़े कवि को, जिन्होंने देश में नहीं बल्कि विदेश में जाकर अपनी कविताओं से पूरे देश का मान बढ़ाया, पूरे जैन धर्म का मान बढ़ाया, जो तिजारा राजस्थान में एक विद्यालय में उप प्रधानाचार्य होते हैं, कविताओं में बहुत ताकत रखते हैं, जिनको बहुत स्नेह और मन से सुना जाता है, वो और कोई नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बड़े भाई डॉक्टर कमलेश बसंत जी होते हैं। आप घर बैठे बैठे जोरदार ताली से स्वागत करिए बड़े भैया डॉक्टर कमलेश जैन बसंत जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। मित्रों नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। कवि मित्र के डिजिटल सपोर्ट कार्यक्रम सब कुछ ओरिजिनल है, जिसका शानदार संयोजन कर रहे हैं देश के ख्यातनाम गीतकार मेरे प्रिय मित्र भाई संजीव कुमार मुकेश। इसका शानदार संचालन कर रहे हैं कवि हृदय मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी, ओरिजिनल वाले। बहुत धन्यवाद। का निर्देशन किया है भाई गुरमीत सिंह गुरी ने जी। आइए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, जो मुझे सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है जी। अभी आप सबको विदित है, देश में लॉकडाउन के दौरान जी तमाम कार्य बहुत अच्छे हुए जी, जिनकी सराहना की जानी चाहिए जी, लेकिन लोगों ने जो राजनीति का चश्मा और दुशाला ओढ़ रखा, क्या बात, उसके चलते नहीं की, क्या बात, पर करनी चाहिए जी। बिल्कुल सही। मैं इस मंच से उन सबके हृदय को खोलता हूँ, दस्तक देता हूँ अपने शब्दों के साथ, अपनी कविता के साथ। स्वागत है बड़े भैया। भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। क्या बात है। भगवान श्री राम अकेले अयोध्या में नहीं जी, प्रतीक जी, मैं ये मानता हूँ कि भगवान श्री राम के लिए अयोध्या में नहीं जी, भगवान श्री राम हर भक्त के हृदय में वास करते हैं। क्या बात है। और उनका प्रत्येक भक्त
कई वर्षों से आस्था की शिला लेकर के प्रतिदिन एक राम मंदिर का निर्माण कर क्या बात है आइएगा, भाई, वाह। मैं जुड़ता हूँ वाह। आप सबसे जी। जैसे गीत के साथ। स्वागत। बहे धर्म की अविरल धारा, हाँ अज बहे धर्म की अविरल धारा, रघुकुल के पैगाम की जय। क्या बात है। तारे रहे अपने भक्तों को सियापति प्रभु राम की जय जय। हो। तारे रहे अपने भक्तों को सियापति प्रभु राम की जय। जिंदाबाद। तो केसरी घाटी के रंग राममय है तरंग। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ जब ये निर्णय दिया कि राम मंदिर वहीं बनेगा, तब कण कण आनंदित हुआ। देखिए बंद में भाई कि केसरी घाटी के रंग राममय है तरंग, हिंद रत्ना कर भी गीत गुनगुना रहा। हिमगिरी का किरीट बिंद और वरावली, झूम झूम कर आज राम धुन गा रहा। झूम झूम कर आज राम धुन गा रहा। तो भागीरथी नर्मदा का कालिंदी का स्वयं क्षीर, भागीरथी नर्मदा कालिंदी का स्वयं क्षीर, राम के स्नेह को जहान में लुटा रहा। और हर एक राम भक्त आस्था की शिला लिए हर दिन एक राम मंदिर बना रहा। हर एक राम भक्त आस्था की शिला लिए हर दिन एक राम मंदिर बना रहा। तो स्वप्न हुआ साकार हमारा, अजी स्वप्न हुआ साकार हमारा, धर्ममयी संग्राम की जय। ताली रहे अपने भक्तों को सियापति प्रभु राम की जय। सियापति प्रभु राम की जय। प्रतीक जी देखिए जी भैया। राम कहाँ कहाँ जी जी स्वागत है भैया। राम अकेले अयोध्या में नहीं जी, कहाँ मिलेंगे प्रभु श्री राम। पूरा कि चंद्रमा की रश्मियों में शीतला प्रवाह और दिव्य भास्कर में भी राम का प्रकाश है। जिंदाबाद। दिव्य भास्कर में भी राम का प्रकाश है। पशु और पक्षियों में वात्सल्य राम जी का, पशु और पक्षियों में वात्सल्य राम जी का, पुष्प की सुवासिता में राम की सुवास है। पुष्प की सुवासिता में राम की सुवास है। तो सिंधु की गंभीरता में राम जैसी धीरता है। सिंधु की गंभीरता में राम जैसी धीरता है। और सांदीप कोकिला में राम की उजास है। और क्षमादान धरती सा राम जी के चक्षुओं में, क्षमादान धरती सा राम जी के चक्षुओं में। यस है सुमेरु सा विराटता आकाश है, विराटता आकाश है। तो पत्थर भी तिर जाए जिनके, क्या पंक्ति है। पत्थर भी तिर जाए जिनके, ऐसे पावन नाम की जय। ताज रहे अपने भक्तों को सियापति प्रभु राम की जय। प्रभु राम की जय। सियापति प्रभु राम की जय। जिंदाबाद। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मैं एक गीत रखना चाहता हूं। स्वागत है भैया। अभी हमने स्वाधीनता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई। जी जी जी। और मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, उसके बाद शहीदों के शहादत में एक छोटा सा गीत रखूंगा। बहुत आवश्यक है कि आजादी के इन वर्षों में क्या खोया क्या पाया है। आजादी के इन वर्षों में क्या खोया क्या पाया है। भरत वंश का भारत किसकी करनी पर, कि आजादी के इन वर्षों में क्या पाया क्या खोया है। भरत वंश का भारत किसकी करनी पर रोया है, किसकी करनी पर रोया है। तो नक्सल की भी फसल देश की संतानों ने बोई है। क्या बात है। नक्सल की भी फसल, देखिए सुनिए कि नक्सल की भी फसल देश की संतानों ने बोई है। भीतर घात का दंश झेलकर मातृभूमि तक रोई है। भीतर घात का दंश झेलकर मातृभूमि तक रोई है। बरसों बरस गुलाम रहे, रोज चढ़े हैं कुर्बानी, और फांसी का तख्ता चूमा है। पिया गरल काला पानी, फांसी का तख्ता चूमा है। पिया गरल काला पानी, हिजबुल लश्कर तस्कर जैसे सांप बहुत पन पाए। हिजबुल तस्कर लश्कर जैसे सांप बहुत पन पाए हैं। घर भेदी लोगों के कारण रोज सपूत कमाए। क्या बात घर है। भेदी जिंदाबाद। लोगों के कारण रोज सपूत कमाए हैं। कभी महामारी ने मारा, लील गया कभी भूकंपन। क्या बात है। गैस त्रासदी की बलवेदी, कभी अकाल ने किया पतन। खंड खंड हो जाने पर भी भारत सदा अखंड रहा। क्या है हमारा देश। खंड खंड हो जाने पर भी भारत सदा अखंड रहा। भले घास की रोटी खाई पर मस्तक महिमा मन रहा। जिंदाबाद। भले घास की रोटी जिंदाबाद। खाई पर मस्तक महिमा मन रहा। ऐसा पतन मिला है तुमको जिस
स्वीकार करो। अरे मत पालो तुम बेमनसता, पले बड़े हो शान करो। काशी काबा है कण-कण में, औषध माटी पानी में, बलिदानों की परंपरा है विश्व गुरु की परिपाटी में। कि काशी काबा कण-कण में है, औषध पानी माटी में, बलिदानों की परंपरा है विश्व गुरु परिपाटी में। तो छोड़ो द्वेष, प्रेम अपनाओ, सबका सबका सम्मान करें। अरे छोड़े द्वेष, प्रेम प्रकटाएं, सबका सब सम्मान करें। और सबसे पहले राष्ट्र समर्पण, फिर सबका उत्थान। भाई वाह वाह वाह, ऐसा वाह 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 भाई वाह, बहुत प्रणाम जी, स्वागत है भैया, स्वागत है भैया, भैया स्वागत है। कि जिन सपूतों से है ये महकता चमन, क्या पंक्ति है, जिनकी गाथाएं गाए धरावल गगन, क्या बात, माटी का कर रहे जो सदा चमन, उन शहीदों के चरणों में सौ नमन। क्या बात है, वाह 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 वाह, के चरणों सौ नमन। हमारा सिपाही जी जी भैया, किससे लड़ते हैं सुनिए, स्वागत है। कि बर्फ से भी लड़ा, चोटियां चढ़ गया, शत्रु के दंभ को पल में तू गढ़ गया। तूने कुर्बानी दी जिस वतन के लिए, तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया। वो तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया। तो हंसते हंसते, क्या बात है, हंसते हंसते तिरंगे का ओढ़ा कफन, क्या बात है, शहीदों के चरणों में सौ नमन, उन शहीदों के चरणों में सौ नमन। जी 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 भैया, स्वागत है। कि नक्सलों से लड़े, हिजबुलों से लड़े, क्या पंक्ति है, कायरों से लड़े, बुज़दिलों से लड़े, कौन समझे सिपाही के जज्बात को। क्या बात है, घर के इन, कब तलक घर के इन काफिरों से लड़े, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वास्ते मातृभूमि के तन और मन, उन शहीदों के चरणों में सौ नमन। हाँ सौ क्या बात है भैया, अंतिम स्पर्श देखना। जी 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 भैया जी, स्वागत। मेरे सिपाही के साथ क्या राजनीति होती है उसको देखना। जिंदाबाद कर दिया। क्या देह पूरी लड़ी, बस मिली बोटियां, देह पूरी लड़ी, बस मिली बोटियां, इस शहादत में खेली गई गोटियां। तेरे घर पे न चूल्हा जला 20 दिन, तेरे घर पे न चूल्हा जला 20 दिन, पर सियासत में सेकी गई रोटियां। क्या पंक्ति है, सियासत में सेकी गई रोटियां, जिनके ईमान से, वाह, जिनके ईमान से खिल रहा अंजुमन, वाह, उन शहीदों के चरणों में सौ नमन, उन शहीदों के चरणों में सौ नमन। हाँ सौ नमन आपको। धन्यवाद। कवि मित्र डिजिटल सपोर्ट कार्यक्रम के सब कुछ ओरिजिनल है मैं पुनः आप सभी का बहुत प्रणाम। ओरिजिनल है सब कुछ। वाह बड़े भाई साहब, वाह, कितना बड़ा व्यक्तित्व है आपका, कितनी कविताओं की ताकत है आपके बीच में। आपने श्री राम जी की वंदना भी करी, अपने ओजस्वी स्वर भी दिए और वीर शहीदों का मान भी बढ़ाया। मैं बहुत प्रणाम करता हूं पूरे शो की तरफ से, अपने श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत प्रणाम करता हूं। और आप ऐसे ही मान बढ़ाते रहिए, आप भी घर बैठे बैठे शहीदों की गाथा गाते रहिए, शहीदों को प्रणाम करते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। ओरिजिनल है सब कुछ। मित्रों, स्वागत है ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों,
अब ले चलता हूं कुछ आपको हंसी फुहार की तरफ। हंसी फुहार लेकर आए हैं हास्य व्यंग के देश के बड़े कवि, वो कवि जिनकी झोली में तमाम मान सम्मान पड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम टीवी चैनल के शो के माध्यम से आपके दिलों पर दस्तक दी है, जो हर विषम परिस्थिति में आपको हंसाने का मादा रखते हैं, जिनका नाम खुद विनोद होता है। विनोद अर्थात खुद हास्य होता है, जो अपनी पत्नी से मार खाकर खुद पत्नी को हंसा सकते हैं, जो पत्नी पर पूरा हास्य पुराण लिख सकते हैं, जो नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं लेकिन अपनी कविताओं से अच्छे अच्छे हार्डवेयर को सॉफ्ट कर सकते हैं। ऐसे कवि कोई और नहीं, देश के बड़े हास्य व्यंग के हस्ताक्षर होते हैं भाई विनोद पांडे जी। ओरिजिनल है सब कुछ। आप सभी मित्रों को विनोद पांडे का प्रणाम प्रणाम। भैया। कवि मित्र की इस प्रस्तुति सब कुछ ओरिजिनल है में आपका हार्दिक आपका भी स्वागत स्वागत है। मैं अपने मित्र भाई और देश के प्रतिष्ठित हास्य कवि डॉक्टर प्रतीक गुप्ता एवं उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, जो इस मुश्किल दौर में भी लोगों को हंसने मुस्कुराने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। जिंदाबाद। उनका यह प्रयास बेहद सराहनीय है। मैं सब कुछ ओरिजिनल है इस शो को अपनी शुभकामनाएं प्रदान बहुत करता धन्यवाद हूं भैया। और कविता पाठ शुरू स्वागत करता हूं। स्वागत। दो छंद से आपको हंसाते मुस्कुराते मैं एक कविता सुनाना जिंदाबाद। चाहूंगा। अभी भारत और चीन के बीच में जो संघर्ष जी। चल रहा है, उसी पर दो हास्य छंद देना स्वागत। चाहता हूं, अपने सैनिकों का उत्साह स्वागत। बढ़ाते हुए और अपने अंदाज में चीन को चेतावनी सुनिए दे रहा पूरा हूं देश। हाँ। कि टिकटॉक वाला बन शौक मिला, ड्रैगनों को सूंघने लगे जमीन छोटी छोटी नाक से। शी जिनपिंग का लटक गया मुंह जैसे थप्पड़ पड़ा हो गुरु गाल पे वाह। तड़ाक से। पर सैनिकों को नहीं रोकता है अपने, वो बाज नहीं आ रहा है अपने फिराक से। टिकटॉक वाला बैन सिर्फ एक ट्रेलर था, माने नहीं तो ठुकाई होगी ठीक ठाक से। जिंदाबाद। एक छंद। शी जिनपिंग ज्यादा पिंग पिंग मत करो, मौन है तो इसे कमजोरी क्या मत बात है। बूझिए। धोखेबाजी इस बार चलने न देंगे हम, डोकलाम वाला गुरु ट्रेलर न वाह। भूलिए। हिम्मत है, हौसला है और हथियार भी है, जानबूझकर इस आग में न वाह। कूदिए। भारतीय सैनिकों का खौफ गर जानना हो, एक बार इमरान खान जी से भाई पूछिए। वाह 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 वाह। और जिंदाबाद। मैं एक हाँ। हास्य कविता सुनाना चाहता हूँ। जी जी स्वागत है भैया, स्वागत और है। मैं भाई डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जो इस बहुत शो में धन्यवाद मुझे आपका। बुलाया। जी और आपका जैसा भी। मैं हास्य कविता करता हूँ, हास्य कवि हूँ, तो एक आज की जो स्थिति है कोरोना, लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम पे एक कविता सुनिए। हाँ, हाँ, आप हाँ, हंसेंगे मुस्कुराएंगे और यही मेरा उद्देश्य है। क्या बात है। कि दुनिया है बहुत डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। क्या बात है। दुनिया है बहुत डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। मैं लॉकडाउन से ही खुश था, मैं लॉकडाउन से ही खुश था, घर में चौपाल लगाया था, मोदी जी बोले ताली, मैंने थाली खूब बजाया था। जब आया मजा बजाने में, मुंह से एक कविता फूट गई, तब जोश में इतना पीट दिए घर की दो थाली टूट गई। जी भरा नहीं फिर शंख लिया वाइफ को देकर के घंटी, वो समय देखने लायक था, मनोरंजन की थी गारंटी। फिर मोदी जी ने दिया जलाने वाला मंत्र फूंक दिया, मैं इतना प्रेरित हुआ कसम से बिस्तर चद्दर फूंक दिया। क्या बात। मैं लॉकडाउन से ही खुश था, घर में चौपाल लगाया था, मोदी जी बोले ताली, मैंने थाली खूब बजाया था। जब आया मजा बजाने में, मुंह से एक कविता फूट गई, मैं जोश में इतना पीट दिया घर की दो थाली टूट गई। जी भरा नहीं फिर शंख लिया वाइफ को देकर के घंटी, वो समय देखने लायक था, मनोरंजन की थी गारंटी। फिर मोदी जी ने दिया जलाने वाला मंत्र फूंक दिया, मैं इतना प्रेरित हुआ कसम से बिस्तर चद्दर फूंक दिया। कुछ ऐसा दिया जलाया मैंने अब तक बुझ नहीं पाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। भाई वाह 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 भाई वाह विनोद भाई वाह। जब मॉल बंद हो गए तो क्रेडिट कार्ड को भी आराम मिला, पिज्जा बर्गर मोमोज बंद, खाने को लंगड़ा आम मिला। शॉपिंग कई दिन से नहीं हुआ, तब उखड़ गया बीवी का मन, वो कहती जीवन कठिन बहुत, मैं कहता देखो रामायण। बीवी ने मेकअप छोड़ दिया, कहती थी यह बचकानी है, मेकअप करके क्या होगा जब तुमको ही शक्ल दिखानी है। घर में रहकर अपने मन से मैं काम सभी निपटाता था, और कभी कभी झाड़ू पोछा करते करते सो जाता था।
भाई वाह, इतना क्या कम है, 4 महीने मैंने रोज नहाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। भाई वाह, जिंदाबाद और भाई वाह। एक चित्र और देखिए जी, स्वागत कि है। जिससे उधार ले रखा था, जिससे उधार ले रखा था वो मुझे ढूंढता रह जाता, जिससे उधार ले रखा था वो मुझे ढूंढता रह जाता, जबकि मैं मास्क लगाकर उसको रोज नमस्ते कर आता, खुद क्वारंटीन बताता। मैं जब वो पैसा लेने आता मैं इतना जोर खांसता कि वो उल्टे पांव भाग जाता। कि जिससे उधार ले रखा था वो मुझे ढूंढता रह जाता, जबकि मैं मास्क लगाकर उसको रोज नमस्ते कर आता, खुद क्वारंटीन बताता। मैं जब वो पैसा लेने आता मैं इतना जोर खांसता कि वो उल्टे पांव भाग जाता। जुल्फों से मजनू लगता था, दाढ़ी से लैला के अब्बा, 10 दिन में खाली करता था मैं च्यवनप्राश का एक डिब्बा। ना पैंट छुआ न शर्ट छुआ, सब छोटे हो गए बांट दिए, केवल लोअर बनियान पहनकर 4 महीने काट दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। एसी का 4 महीने तक पंखा भी नहीं चलाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। जिंदाबाद विनोद भाई। अब वर्क फ्रॉम होम की बात करता हूँ, सुनिए। जी 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 जी। कि घर से ऑफिस जब शुरू हुआ तो अनुभव भी कुछ खास हुआ। ऑफिस में एक बॉस थे पर घर में अब 2 बॉस हुए। भाई वाह। कि घर से ऑफिस जब शुरू हुआ तो अनुभव भी कुछ खास हुए। ऑफिस में एक बॉस थे पर घर में अब 2 बॉस हुए। है काम बहुत लेकिन उससे ज्यादा सीटिंग हो जाती है, हड्डियां दर्द करने लगती, इतनी मीटिंग हो जाती है। मुझको घर में ही पड़े देख बच्चे भी जरा नहीं डरते, मैं हैंग आउट मीटिंग करता वो पीछे से झांका करते। ऑफिस का काम भी करता हूँ, बीवी को भी समझाता हूँ, बच्चे आपस में लड़ बैठे तो झगड़ा भी सुलझाता हूँ। इस तरह काम घर से अपना मैंने हंसकर निपटाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। घर की बात है भाई। चित्र देखिए, एक अनुभव शेयर करना की बात है। जिंदाबाद विनोद भाई। एक बार बॉस ने सुबह जब मुझे वीडियो कॉल किया थी, बात जरूरी उस टाइम पर मुझको तो बेहाल किया। मैं जस्ट नहा कर निकला था, सब काम समेटे बैठ गया, कपड़े भी नहीं पहन पाया, तौलिया लपेटे बैठ गया। एक बार बॉस ने सुबह जब मुझे वीडियो कॉल किया थी, बात जरूरी उस टाइम पर मुझको तो बेहाल किया। मैं जस्ट नहा कर निकला था, सब काम समेटे बैठ गया, कपड़े भी नहीं पहन पाया, तौलिया लपेटे बैठ गया। उस दिन मीटिंग के साथ साथ ही ब्रेकफास्ट भी खाया था। क्या होती मल्टीटास्किंग है उस रोज समझ में पाया था। जल्दी में खाया तो कुछ भाग गले में अटक गया, गिर गई चाय में मक्खी तो मैं बिन देखे ही गटक गया। जिस दिन से कांड हुआ है कोरोना भी चकराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। दुनिया है डरी डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम। ओरिजिनल है सब कुछ। विनोद भाई कमाल कर दिया। लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। मित्रों, यही कविता की ताकत होती है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन एक हास्य कवि आप लोगों को हंसाने का मादा रखता है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं विनोद भाई, क्योंकि जो आपके दर्द को आपके मुस्कान में बदल दे, वही सच्ची हास्य कविता होती है। तो पांडे जी ने तो एक से एक पंक्तियां सुनाई हैं साहब, क्योंकि मैं भी पत्नीधारी हूं तो मुझे भी ये वाली बात ज़्यादा समझ में आती है। कहीं मैं भी अपनी 2 ओरिजिनल पंक्तियां आपके साथ जोड़ना चाहता हूं कि ब्यूटी पार्लर बंद हुए कैसे करे श्रृंगार, कि ब्यूटी पार्लर बंद हुए कैसे करे श्रृंगार, और सबकी बीवी लग रही जैसे जंग लगी तलवार, और आप भी अपनी जंग लगी तलवार के साथ जीवन निर्वाह करते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों फिर से आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, अब बारी है आपसे उस स्वर से मिलवाने की जिस स्वर ने बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करी। मित्रों, वो पेशे से एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी भी देश के जाने माने बड़े कॉलेज KIET काइट गाजियाबाद में फार्मेसी का विद्यार्थी हैं, जो दवाइयां बनाकर बड़े बड़े बीमारों का इलाज करना जानते हैं और अपनी कविताओं से दुश्मनों की नींद उड़ाना जानते हैं।
ये बात अलग है कि उनका खुद का नाम अमन है। मैं काइट कॉलेज के फार्मेसी विभाग के सभी अध्यापकों को प्रणाम करता हूं कि आपके पास इतना लाजवाब हीरा है, और ये लाजवाब हीरा आज मैं आप लोगों को सौंपने जा रहा हूं। आप देखिए कितने ओजस्वी तेवर से वो बताता है कि कविता क्या होती है। आप जोरदार तालियां स्वागत करिए प्रिय अनुज अमन जैन का। ओरिजिनल है सब कुछ। हर हिंदुस्तानी को जय हिंद, तमाम वीरों को सलाम करता हूं और बड़ौत की धरती से मैं अमन जैन आप सभी को प्रणाम करता हूं। जिंदाबाद। सर्वप्रथम मेरे काव्य जीवन के गुरु डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी, आदरणीय कवि संजीव मुकेश जी, बड़े भैया गुरमीत सिंह गुनी जी एवं KMF इंडिया की पूरी टीम को आभार करता हूं। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच आकर अपने मन की बात कह सकूं। जिंदाबाद। तो सीधे सीधे देश प्रेम से आपको जोड़ना चाहता हूं और 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं अपने हिंदुस्तान के लिए। यही तो प्राण मेरा है, यही सम्मान मेरा है, जन्म हर बार लूं इस माटी पर, अरमान मेरा है। मुल्क होंगे बहुत जो लगते हैं जी स्वर्ग के जैसे, सभी मुल्कों से प्यारा सिर्फ हिंदुस्तान मेरा है। सभी मुल्कों से प्यारा सिर्फ हिंदुस्तान मेरा है। और ये मुल्क मुझे अपने प्राणों से प्यारा क्यों लगता है, सबसे प्यारा क्यों लगता है, अगली कुछ पंक्तियों में आपके बीच रखना चाहता हूं। स्वागत है अमन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। कुछ राजनीति के हथकंडों ने इनमें दरार पड़वाई है। कोई पूछता ईश्वर अल्लाह, कोई पूछता साई है, लेकिन सबकी मंजिल तो बस पाना सिर्फ खुदाई है। हिंदू की हिंदी मिलती और मुस्लिम की मिलती जब तान, सिख ईसाई मजहब जब हमको करते इस्तफ्ता प्रदान, और मिल जाते जब भारत माँ के ये सब बेटे साथ साथ, तभी तो यारो बनता है मेरा प्यारा ये हिंदुस्तान। तभी तो यारो बनता है मेरा प्यारा ये हिंदुस्तान। तभी तो यारो बनता है मेरा प्यारा ये हिंदुस्तान। और साहब अब पंक्तियां रखना चाहता हूं, इस भारत के वीर कैसे हुआ करते हैं जो इस मुल्क की हिफाजत हमेशा किया करते हैं। क्या तेवर है। शीतलता को प्रदान करे जो नीर वही कहलाता है। शीतलता को प्रदान करे जो नीर वही कहलाता है। रणों को हरदम जीते जो रणधीर वही कहलाता है। और लगा जान की बाजी दुश्मन की चाले नाकाम करे। लगा जान की बाजी दुश्मन की चाले नाकाम करे। इस भारत की माटी का बस वीर वही कहलाता है। इस भारत की माटी का बस वीर वही कहलाता है। इस भारत की माटी का बस वीर वही कहलाता है। इस भारत की माटी का बस वीर वही कहलाता है। और अब मैं पंक्तियां रखना चाहता हूं कि कारगिल और जैसे जैसे बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, हमारे वीरों ने क्या कमाल दिखाए होंगे, वो पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। गुरुवर आपका आशीर्वाद चाहता हूं और पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है। बढ़ते चले गए वो दुश्मनों की सीमा में, शत्रुओं की टोली को पछाड़ते चले गए। बढ़ते चले गए वो दुश्मनों की सीमा में, शत्रुओं की टोली को पछाड़ते चले गए। और मिम्मी आए नहीं भेड़ बकरी की भांति, वो सिंह के समान वो दहाड़ते चले गए। नेत्र जो उठे थे भारती के चिरागों की ओर, नेत्र जो उठे थे भारती के चिरागों की ओर, गोटियां वो नेत्रों से उखाड़ते चले गए। और बन महाकाल दुष्टों को दिखाया रोद रूप, छाती में तिरंगा सबकी गाड़ते चले गए। छाती में तिरंगा सबकी गाड़ते चले गए। छाती में तिरंगा सबकी गाड़ते चले गए। जिंदाबाद। और बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका ऐसे ही मिलता रहे। और पंक्तियां रखता हूं साहब, वो वीर अपना सब कुछ इस देश पर लगा दिया करते हैं, किंतु कुछ असामाजिक लोग उन पर अभद्र टिप्पणियां किया करते हैं। तब इस दिल में एक रोष पैदा हुआ करता है। वो रोष अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच रखना चाहता हूं। गुरुवर इस बार फिर आपका विशेष आशीर्वाद चाहता हूं इन पंक्तियों पर। करते जो बदनाम शहादत भारत के बाजारों में, और बन जाते हैं आकर हीरो टीवी में समाचारों में। करते जो बदनाम शहादत भारत के बाजारों में, और बन जाते हैं आकर हीरो टीवी में समाचारों में। नहीं पता था मुल्क का इंसाफ इतना गिर जाएगा, शानो शौकत की खातिर कुर्बानी को लज जाएगा। माँ के आंसू शर्मसार टूटी पिता की बेशाकी है। आज तुम्हारे कारण लज्जित हुई बहन की राखी है। वाणी पर काबू रखो समझाते हम इन मंचों से, वरना देश फिर समझा देगा गोली और तमंचों से। भारत माँ का आंचल हम नीलाम नहीं होने देंगे, और वीरों की शहादत को हम यूं बदनाम नहीं होने देंगे। वीरों की शहादत को हम यूं बदनाम नहीं होने देंगे। वीरों की शहादत को हम यूं बदनाम नहीं होने देंगे।
और अब पंक्तियां रखना चाहता हूं गुरुवर कि अगर हमारे अंदर कभी कायरता के बीज उत्पन्न होने लगे तो हमें क्या करना होगा। स्वागत है कि घास वाली रोटी खाई किंतु डिगे ने ना दिया, घास वाली रोटी खाई किंतु डिगे ने ना दिया, महाराणा वाला स्वाभिमान याद कीजिए, और खेल की उम्र में फांसी वाला फंदा चूम गया, भगत सिंह जैसा वो जवान याद कीजिए, शत्रु 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 हो समक्ष और दिल में शौर्य जो भरे, वंदे मातरम जैसा गान याद कीजिए, और गर गर कायर तक कभी जन्म ले सीने में तो भारत के बेटों का बलिदान याद कीजिए, भारत के बेटों का बलिदान याद कीजिए, भारत के बेटों का बलिदान याद कीजिए। और अंतिम पंक्तियां रखना चाहता हूं, उससे पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सब कुछ है ओरिजिनल शो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह सो जनता तक पहुंचे, जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दे सके। मैं चाहता हूं आप इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अंतिम 4 पंक्ति आपके बीच रखता हूं और आपसे विदाई लेता हूं कि भारत मां के लाल हैं हम जान देश पर झोंकेंगे, भारत मां के लाल हैं हम जान देश पर झोंकेंगे, और दिल में धड़की है जो ज्वाला अब उसको ना रोकेंगे। देश प्रेम का चला काफिला, देश प्रेम का चला काफिला कभी नहीं रुकने देंगे, सर कटा लेंगे तिरंगा कभी नहीं झुकने देंगे, सर कटा लेंगे तिरंगा कभी नहीं झुकने देंगे, सर कटा लेंगे तिरंगा कभी नहीं झुकने देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओरिजिनल है सब कुछ। भाई जिंदाबाद अमन जिंदाबाद, सर कटा लेंगे लेकिन तिरंगा कभी नहीं झुकने देंगे। जब तक मेरे देश के युवाओं में ये जोश रहेगा, जब तक कविताओं में ये ताकत रहेगी, ये मेरा देश हर क्षेत्र में अव्वल ही रहेगा। मैं बहुत मन से आशीर्वाद देता हूं अमन, और पूरे देश से आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूं, क्योंकि ये आशीर्वाद आपको बहुत मनोबल देगा और बहुत ऊंचाइयां प्रदान करेगा। आप घर बैठे बैठे इन कवियों का मनोबल बढ़ाते रहिए, तालियों से इस महफिल को सजाते रहिए। आप स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारत मां की वंदना करते रहिए, और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में मेल के द्वारा, ये मैसेज के द्वारा हम तक भेजते रहिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और सफलता प्रदान करने में सदैव सहायक होती हैं। और विदा दीजिए हमें इन 4 पंक्तियों के साथ। हमसे मोहब्बत आप बारंबार कीजिए, हम हैं तैयार, खुद को भी तैयार कीजिए, ले आएंगे फार्मूला मस्ती और मजे का, बस अगले मंगलवार का इंतजार कीजिए। सब कुछ ओरिजिनल है। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे, देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।